नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीस में आपका स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चलता रहा आदिकाल। टॉपिक कौन सा था? आदिकाल। तो आदिकाल के बारे में चर्चा कर रहे थे अपने, और आदिकाल में कर रहे थे अपने अपभ्रंश साहित्य के बारे में। आदिकाल, और आदिकाल में हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? अपभ्रंश साहित्य के बारे में ये चल रहा था। तो अपनों ने अपभ्रंश साहित्य पढ़ लिया था। तो अब मैं जो करवाने जा रहा हूं, क्योंकि ज्यादातर आदिकाल साहित्य में रचनाएं पूछी जाती हैं। सबसे ज्यादा क्या पूछी जाती हैं? रचनाएं पूछी जाती हैं, जिनका हमें पता होना चाहिए। तो हमने जितने भी राइटर किए हैं, जितने भी कवि किए हैं, उनकी कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनकी एक डायग्राम बनाकर तैयार करेंगे, जिससे एक जगह सभी कवियों की रचनाएं आ जाए। तो देखो, एक साइड में लिखूंगा कवि और एक साइड में लिखूंगा उसकी उनकी रचनाएं। देखो, कवि और रचनाएं, ठीक, क्या है? रचनाएं। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं, तो सबसे पहले अपने कौन सा पढ़ा था? स्वयंभू को पढ़ा था। किन्हें पढ़ा था? स्वयंभू को। स्वयंभू को पढ़ा। स्वयंभू की 3 रचनाएं थी। पयमचर्यु पढ़ी थी अपनों ने, रिठ 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 नेमीचर्यु, और स्वयंभू छंदस। ये 3 रचनाएं पढ़ी थी, अगर आपको पता हो तो। देखो कौन कौन सी? पयमचर्यु, रिठ नेमीचर्यु और स्वयंभू छंदस। ये 3 रचनाएं किनकी थी? स्वयंभू की रचनाएं थी। इसी बार एक पहला, अब बात करते हैं 2 नंबर की। अगर दूसरी बात करूं, मैं पुष्य दंत के बारे में पढ़ा था अपनों ने। किसके बारे में पढ़ा था? पुष्य दंत के बारे में। पुष्य दंत की रचना थी महापुराण। कौन सी रचना थी? महापुराण। जसहर चर्यु, जसहर चर्यु, ये रचना थी। रण्य कुमार चर्यु, कुमार चर्यु, ये रचनाएं किसकी थी? पुष्य दंत की रचनाएं थी। देखो, स्वयंभू की रचना कौन सी थी? पयमचर्यु, रिठनेमी चर्यु और स्वयंभू छंदस। पुष्य दंत की रचनाएं महापुराण, जसहर चर्यु और रण्य कुमार चर्यु थी। अब है धनपाल। 3 नंबर पे अपने ने कौन सा किया था? धनपाल की अगर मैं बात करूं, भविष्यत कहाँ, इनकी रचना का नाम क्या था? भविष्यत कहाँ। इसके बाद में अपनों ने किया था, अगर मैं बात करूं, अब्दुल रहमान की रचना कौन सी थी बताओ? संदेश रासक। संदेश राशक, इनकी रचना का नाम क्या था? संदेश राशक। आपने बड़ी राम सिंह को पढ़ा अपनों ने। पाहु, पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा। इसी प्रकार जो इंदु को पढ़ा, जो इंदु की रचना कौन सी थी बताओ आप? 2 रचनाएं थी इनकी, परमात्मा प्रकाश, परमात्मा प्रकाश और योग सार, और योग सार। जो इंदु की रचना कौन सी थी? परमात्मा प्रकाश और योग सार।
जिनदत्त सूरी, जिनदत्त सूरी की रचना कौन सी बताओ? उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास, उपदेश रसायन रास कौन सी रचना थी? उपदेश रसायन रास। इसी तरह अगर आगे बात करूं, मरुतुंग, मरुतुंग, मरुतुंग इनकी एक रचना थी, मरुतुंग की, मेरुतुंग है ये, मेरुतुंग, मेरुतुंग की रचना कौन सी थी? मैंने करवाई थी आपको, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध चिंतामणि कौन सी रचना थी? प्रबंध चिंतामणि। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं सोम, सोमदत्त सूरी, दत्त सूरी की बात करूं, सोमदत्त सूरी की रचना कौन सी थी बताओ आप? कुमारपाल प्रबंध, कुमारपाल प्रबंध, कुमारपाल प्रतिबोध थी, सॉरी, कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध। तो देखो ये रचनाएं, इनके बारे में मैंने बताया, ये मैं एक डायग्राम इसलिए बना रहा हूं कि आपको एक जगह सारी रचनाएं मिल जाएं, एक जगह सारी रचनाएं मिल जाएं। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं, इसी तरह अगर मैं बात करूं कनक मर मुनि, कनक कनकमन, कनकमर मुनि, इनकी रचना थी कृकंड रामायण, रामायण, कृकंड रामायण, रचना का क्या नाम था? कृकंड रामायण। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं मुनिकांत कामर, मुनिकांत कामर, इनकी रचना का क्या नाम था? मुनिकांत कामर की रचना। करकंड चरयू, करकंड चरयू। तो देखो सबसे पहले बात किसकी करूंगा मैं? स्वयंभू, स्वयंभू की रचना का क्या नाम? कौन सी रचना थी? पयम चरयू, रिठनेमी चरयू और स्वयंभू छंदस। ये रचनाएं किसकी थी? स्वयंभू की रचनाएं थी। अगर मैं बात करूं पुष्य दंत की, महापुराण, जस हरचरयू, रण्य कुमार चरयू, ये तीनों रचनाएं किसकी थी? पुष्य दंत की थी। धनपाल की रचना कौन सी थी? भविष्यत कहा। कनकमर मुनि करकंड रामायण, अब्दुल रहमान की थी संदेश रासक, अब्दुल रहमान की रचना कौन सी थी? संदेश रासक। राम सिंह की रचना कौन सी थी? पाहुड़ दोहा। जो हिंदू की दो रचनाएं थी, परमात्मा प्रकाश और योग सार। जिनदत्त सूरी की रचना थी उपदेश रसायन रास। मेरुतुंग की रचना थी प्रबंध चिंतामणि और सोमदत्त सूरी की थी कुमारपाल प्रतिबोध और मुनिकांत कामर की रचना थी कृकंड चरयू। ये आपको वैसे करवा चुका हूं, मैं एक जगह आपको करवाना चाहता था। अब मैं बात करता हूं आगे अपने ने कौन सा किया, कौन से कवि रह गए। अब बात करते हैं आगे। आगे मैं बात करता हूं आगे अगर मैं बात करूं तो मैं बात करूंगा हेमचंद्र की। किसकी बात करूंगा? हेमचंद्र, हेमचंद्र की बात। इनकी कौन सी रचनाएं थी? सिद्ध हेमचंद्र, शब्दानुशासन सबसे वेरी इंपॉर्टेंट थी ये।
सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। शब्दानुशासन ये व्याकरण ग्रंथ था, एक व्याकरण ग्रंथ। आगे देखो इसमें कौन सी रचनाएं थी। आगे अगर इसकी मैं बात करूं रचना की, कुमार पाल चरित्र, कुमार पाल चरित्र कौन सी रचना थी? कुमार पाल चरित्र। योग शास्त्र, योग शास्त्र, योग शास्त्र ये रचना भी इनकी थी। आगे अगर मैं बात करूं प्राकृतिक व्याकरण, व्याकरण। आगे अगर मैं बात करूं इनकी रचनाओं में छंदानुशासन, छंदोनुशासन, छंदोनुशासन। देसी नाम माला, देसी नाम, देसी नाम माला कोश, माला कोश, देसी नाम वाला कोश। काव्यानुशासन, काव्यानुशासन। तो रचनाएं कौन सी देखी थी? सीधे हेमचंद्र शब्दानुशासन जो व्याकरण ग्रंथ रहा, कुमारपाल चरित्र, योग सार, प्राकृतिक व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाम, मालाकोश और काव्यानुशासन। ये रचनाएं किसकी थी? हेमचंद्र की रचनाएं थी। ये किसकी रचनाएं थी? हेमचंद्र की रचनाएं थी। एक बार फिर रिवीजन कर देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट है। सीधे हेमचंद्र शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ, कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृतिक व्याकरण, छंदोनुशासन, देसी नाम वाला कोश और काव्य अनुशासन रचनाएं किसकी थी? ये रचनाएं थी इसकी हेमचंद्र की रचनाएं थी। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं आगे अगले राइटर, अगले कवि की बात करते हैं। देखो आगे अगर मैं बात करूं देवसेन, अगले कवि कौन है? देवसेन। ये मैं अपभ्रंश साहित्य के कवि बता रहा हूं जो आपने कर लिए, उनकी रचनाओं को एक जगह जिसे आपको याद करने में आसानी। सबसे महत्वपूर्ण इनकी रचना है श्रावकाचार, प्रसिद्ध रचना। प्रसिद्धि किससे मिली थी? श्रावकाचार। न्याय चक्र, न्याय चक्र, न्याय चक्र हो गया। उसके बाद में दर्शन सार, दर्शन सार कौन सी रचना थी इनकी? दर्शन सार। उसके बाद में अगर मैं बात करूं दर्शन सार, भाव संग्रह, भाव संग्रह। श्रावकाचार, नयन चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, आराधना सार। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आराधना सार के बाद तत्व सार, तत्व सार। आगे अगर मैं बात करूं तत्व सार, तत्व सार के बाद में अगर मैं बात करूं स्वाय धम, स्वाय धम, स्वाय दम दोहा, स्वाय दम दोहा। तो देवसेन की रचनाएं कौन सी थी? श्रावकाचार, नयन चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार और स्वाय दम दोहा। ये रचनाएं किनकी थी? ये रचनाएं थी देवसेन की। देवसेन की रचनाएं कौन सी थी?
श्रावकाचार प्रसिद्ध रचना थी। नयन चक्कर, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना, तत्व सार और समाहितम दोहा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अब मैं बात करता हूं आगे कवि की। अब कौन से कवि रह गए उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये रचनाएं मैं एक जगह इसलिए करवा रहा हूं जिससे आपको एक जगह एक पेज पे सारी रचनाएं आ जाएंगी। अब मैं बात करता हूं यश कीर्ति की। यश कीर्ति, इनकी रचना का क्या नाम था? यश कीर्ति। पांडव पुराण, पांडव पुराण, इनकी रचना का क्या नाम था बताओ? पांडव पुराण रचना थी। और एक थी चंद्र परब चरित, चंद्र परब चरित, चंद्र प्रभ चरित, ये दो रचनाएं थी। बात समझ में आई? ये दो रचनाएं किसकी थी? यश कीर्ति की, पांडव पुराण, चंद्र प्रभ चरित। अब आगे मैं बात करता हूं वर रुचि की। किसकी बात करूंगा मैं? व्यय रुचि। एक थे व्यय रुचि, वर रुचि। इनके बारे में अगर चर्चा करूं, प्राकृतिक प्रकाश, प्राकृतिक प्रकाश। अगर आगे बात करूं लक्ष्मीधर, कौन सी रचना थी? प्राकृतिक पेंगलम, प्राकृतिक पेंगलम इनकी रचना थी। षाडंगधर, षाडंगधर, क्या? षाडंगधर, क्या? षाडंग, षाडंगधर, षाडंगधर की रचना कौन सी थी बताओ? षाडंगधर की रचना थी हमीर रसो। कौन सी रचना थी? हमीर रस। तो ये जो जितनी भी अपनों ने रचना की, ये किसकी थी? अपभ्रंश साहित्य रचनाएं थी। कौन सी रचनाएं थी? अपभ्रंश साहित्य रचनाएं थी। स्वयंभू की कर ली, पुष्यदंत की कर ली, धनपाल है, अब्दुल रहमान है, जोइंदू है, राम सिंह है, जिंदत सूरी है, मरुतुंग है, सोमप्रभ सूरी है, हेमचंद्र है, कनक मुनि है, यश कीर्ति है, वरुचि है, मुनिकांत कामर है, लक्ष्मीधर है, वरुचि है, षाडंगधर है। तो ये जितने भी कवि मैंने बताए, ये सारे के सारे कैसे हैं? अपभ्रंश के कवि हैं। कैसे कवि हैं? अपभ्रंश के कवि हैं। और इनकी ये क्या थी? रचनाएं थी। और इनकी रचनाओं का जो जितनी भी मैंने रचनाएं करवाई है, इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखना। क्या रखना? विशेष रूप से ध्यान रखना। तो ये किसके बारे में हो गया? ये रचनाएं हो गई आपकी अपभ्रंश साहित्य। किसकी? अपभ्रंश साहित्य की रचना। अब अपने बात करेंगे आदिकाल का नाम किसने क्या कहा। आदिकाल का क्या करेंगे? अब अपने नामकरण करेंगे। किसने क्या कहा आदिकाल को? आदिकाल, अब मैं करूंगा आदिकाल का नामकरण। किसने आदिकाल को क्या नाम दिया? आदिकाल को आदिकाल नाम तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। ये बात तो कन्फर्म थी पहले, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। देखो, अब वो एक कर्म कवि या रचनाकार लिख सकते हो, कवि कह सकते हो, रचनाकार कह सकते हो, और नाम या साहित्यकार भी कह सकते हो आप। साहित्यकार लिख दो आप।
ये बढ़िया रहेगा। और उसके बाद में आदिकाल को नाम क्या दिया। सबसे पहले मैं बात करूंगा जॉर्ज ग्रियर्सन की। ग्रियर्सन, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इन्होंने क्या नाम दिया था आदिकाल को? चारण काल। क्या नाम दिया? चारण काल। क्या नाम दिया था बताओ? चारण काल नाम दिया था। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल को क्या कहा था? चारण काल। क्या नाम दिया था? चारण काल नाम दिया था। मिस्र बंधुओं ने क्या कहा था बताओ? मिस्र बंधुओं, बताओ, मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया था? आरंभिक काल। आरंभिक काल। तो आरंभिक काल किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा। बात करूं राम कुमार वर्मा ने संधि काल व चारण काल कहा था। संधि काल व चारण काल। संधि काल व चारण काल। तो राम कुमार वर्मा ने क्या कहा था? संधि काल व चारण काल। आगे अगर मैं बात करूं, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल कहा था। वीर गाथा काल। क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? वीर गाथा काल नाम दिया था। आगे अगर मैं इसके बारे में बात करूं, राहुल सांस्कृत्यायन ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध समांत काल कहा था। समांत काल। क्या नाम दिया? सिद्ध समांत काल। क्या नाम दिया था? सिद्ध समांत काल नाम दिया था। आगे अगर मैं बात करूं, रमा शंकर शुक्ल रसाल, पंडित रमा शंकर शुक्ल रसाल। पंडित रमा शंकर शुक्ल रसाल बाल्य काव्य या जय काव्य? बाल काव्य। बाल, क्या नाम दिया था? बाल काव्य। बाल काव्य, या एक नाम और भी दिया गया था इनके द्वारा, जय काव्य का। जय काव्य काल, ये नाम दिया गया था। तो रमा शंकर शुक्ल रसाल ने क्या नाम दिया था आदिकाल को? बाल काव्य या जय काव्य काल नाम दिया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, विज्ञापन काल। विज्ञापन काल, क्या नाम था? विज्ञापन काल। नाम क्या था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया? विज्ञापन काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो देखो, जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया? चारण काल। मिस्र बंधुओं ने क्या नाम दिया? आरंभिक काल। राम कुमार वर्मा ने संधि काल या चारण काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था? वीरगाथा काल। राहुल सांस्कृत्यायन ने सिद्ध समांत काल नाम दिया। पंडित रमा शंकर शुक्ल रसाल बाल काव्य या जय काव्य काल नाम दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विज्ञापन काल नाम दिया। आगे मैं बात करूं,
आगे चर्चा करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं इसके बारे में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अपभ्रंश काल नाम दिया इन्होंने। क्या नाम दिया? अपभ्रंश काल। आदिकाल को क्या नाम दिया? अपभ्रंश काल नाम दिया। क्या नाम दिया? अपभ्रंश काल नाम। डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा ने भी, धीरेन्द्र शर्मा, डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा ने भी क्या नाम दिया? अपभ्रंश काल। क्या नाम दिया? अपभ्रंश काल नाम दिया। इसी प्रकार डॉक्टर बच्चन सिंह ने, बच्चन सिंह ने, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह ने अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल व जातीय काल, क्या नाम दिया? अपभ्रंश काल या जातीय काल नाम दिया था। विश्वनाथ मिश्र, आगे कौन आते हैं? विश्वनाथ मिश्र, विश्वनाथ मिश्र, इन्होंने नाम दिया था वीरकाल। क्या नाम दिया? वीरकाल। क्या नाम दिया? वीरकाल। अब इसी तरह कमल कुल श्रेष्ठ, कमल कुल श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, कमल कुल श्रेष्ठ, क्या नाम दिया था कमल कुल श्रेष्ठ ने? अंधकाल। अंधकाल, अंधकाल, क्या नाम दिया था? अंधकाल। अंधकाल नाम दिया। इसी तरह अगर मैं बात करूं, अंधकाल नाम दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इससे पहले एफ फेक, एफ ई के, 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 प्राचीन चारण काल, प्राचीन चारण काल, क्या नाम दिया? प्राचीन चारण काल नाम दिया था। एक बार चंद्रधर शर्मा गुलेरी अपभ्रंश काल, डॉक्टर धीरेन्द्र शर्मा अपभ्रंश काल, डॉक्टर बच्चन सिंह अपभ्रंश काल या जातीय काल, विश्वनाथ मिश्र वीरकाल, कमल कुल श्रेष्ठ ने अंधकाल नाम दिया, एफ ई के ने प्राचीन चारण काल नाम दिया। अब बात करते हैं आगे। आगे बात करते हैं। आगे अगर मैं इसमें बात करूं तो अपने आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी कौन आएंगे? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? आदिकाल। क्या नाम दिया था? आदिकाल नाम दिया था। डॉक्टर हरीश ने, डॉक्टर हरीश ने क्या नाम दिया था बताओ? उत्तर अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल, ये नाम दिया था। आगे अगर मैं बात करूं सुमन राज्य,
राज्य। सुमन राज्य ने क्या नाम दिया था? आधार काल। क्या नाम दिया था? आधार काल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? आधार काल नाम दिया था। श्याम सुंदर दास ने, कौन है? श्याम सुंदर दास। तो श्याम सुंदर दास ने क्या नाम दिया था बताओ? श्याम सुंदर दास ने जगह वीर युग, वीर युग कहा था। क्या कहा था? वीर युग कहा था। हरीशचंद्र वर्मा, चंद्र, हरीश चंद्र वर्मा कौन है? हरीश चंद्र वर्मा। संक्रमण काल, संक्रमण काल क्या नाम था? संक्रमण काल नाम था। राम खिलावन पांडे, राम खिलावन पांडे, राम खिलावन पांडे, पांडे, राम खिलावन, राम खिलावन पांडे। इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया था? इन्होंने आदिकाल को नाम दिया संक्रमण काल। संक्रमण काल क्या नाम दिया था? संक्रमण काल नाम दिया था। इसी प्रकार मोहन अवस्थी, मोहन अवस्थी, मोहन अवस्थी ने क्या नाम दिया था बताओ? आधार काल नाम दिया था इन्होंने भी। क्या नाम दिया था? आधार काल नाम दिया था। क्या नाम दिया था? आधार काल। तो देखो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल। डॉक्टर रीस ने क्या कहा? उत्तर अपभ्रंश काल नाम दिया। सुमन राज्य ने आधार काल, श्याम सुंदर दास ने वीर युग, हरीश चंद्र वर्मा ने संक्रमण काल, राम खिलावन पांडे ने संक्रमण काल, मोहन अवस्थी ने आधार काल। ये इन्होंने आदिकाल का नामकरण किया। ये क्या है? महत्वपूर्ण क्या है? जिन्होंने आदिकाल का नामकरण किया। पर सबसे अधिक और विश्वसनीय जो नाम था वो था हजारी प्रसाद द्विवेदी का आदिकाल। और सभी साहित्यकारों ने यह नाम स्वीकार भी किया था। यह नाम क्या किया था? स्वीकार भी किया था। तो ये आपको ये रट्टा लगाना ही पड़ेगा। ये जो मैंने नाम लिखे हैं इनको आपको याद करने ही पड़ेंगे। अब किसी का भी पूछा जा सकता है, ग्रियर्सन का पूछा जा सकता है, मिश्र बंधु का पूछा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का बार बार प्रश्न पूछा गया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, श्याम सुंदर दास हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। इनकी बार बार पूछा गया है कि इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया था। तो ये चीजें आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपके ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी? रिवीजन के तौर पर कंठस्थ हो जाएंगे। ऊपर जैसे अपभ्रंश की रचनाएं हैं उनके बहुत बार प्रश्न पूछे गए कि ये रचना किसकी है। तो मेरा करवाने का रीजन यही था, एक जगह सारी चीजें आ जाएगी, एक दो बार पढ़ोगे तो आपके याद हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है जिससे आपको याद न हो। और आपको विशेष रूप से इस चीज का ध्यान रखना है कि रचनाएं और आदिकाल का जो नामकरण है उसका जो कवि साहित्यकार और उसने आदिकाल को क्या नाम दिया इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।